हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल विनय सक्सेस क्लास। तो दोस्तों, आज प्रकाश का प्रवर्तन हम पढ़ाए हैं और प्रकाश का प्रवर्तन का पार्ट 2 है और यहाँ पर राज सर सॉल्यूशन करेंगे और राज सर पढ़ाएंगे। इनका कराहगर में बहुत अच्छा ब्रांच है रोड्स क्लासेस के नाम से। तो देखिए, राज सर से पढ़िए और देखिए कैसा आनंद उठाइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए हम लोग जो है क्लास 10th फिजिक्स का जो है मेन कॉन्सेप्ट, जिससे बिहार बोर्ड में लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन टच करता है, तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। जिस कॉन्सेप्ट का नाम है अवतल दर्पण में फोकस दूरी f एवं वक्रता त्रिज्या, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं r में संबंध। तो हम लोग संबंध ज्ञात करेंगे, संबंध क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक फिगर देखेंगे, जो फिगर है अवतल दर्पण का। और इस अवतल दर्पण में जो है फिगर बनाया गया, यहाँ पे देख सकते हैं वस्तु है ये, और ये वस्तु का नाम हो सकता है AT। और यहाँ से जो है मुख्य अक्ष के समांतर एक आपतित किरणें जा रही है, ये AB। और ये आप लोगों को पता होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें जो है दर्पण से टकराने के बाद, यानी यहाँ से परावर्तन के बाद जो है वो F से होकर गुजरती है। अगर यहीं दर्पण अगर उत्तल होता तो F से होकर ना गुजरती है, जो है कहीं ऊपर चली जाती है और लगता हम लोग F से आ रही है, जिसको हम लोग कहते हैं कि प्रतीत होती है किरणें। ठीक है, तो ये हमारे सामने जो पड़ा हुआ है अवतल दर्पण है, जिसका नाम है MN। और इसमें जो है वस्तु AT है, C वक्रता केंद्र है, F फोकस है, और ये P जो है पोल से ध्रुव होता है आपका। और ये जो है B बिंदु पर टकरा रही है और टकराने के बाद सीधे F से होकर जा रही है, जहाँ से जो है 2 प्रकार के कोण बन रहे हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम से। तो एक जो होता है आपतन कोण होता है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं I द्वारा, और दूसरा जो होता है बाबू R होता है, जिसको डिनोट करते हैं R द्वारा। और कहीं ना कहीं प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, जिसमें प्रथम नियम जो होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब, तीनों जो होते हैं किसी एक तल में होते हैं, यानी ऊपर होंगे तो ऊपर और नीचे होंगे तो नीचे। और दूसरा नियम परावर्तन का है कि आपतन कोण जो होता है यानी I, ये वाला I, परावर्तन कोण R के क्या होता है, बराबर होता है, जो आप लोग दोनों नियम पढ़ चुके हैं क्लास में। तो आइए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, यानी प्रूफ करते हैं कि अवतल दर्पण में, यहाँ पे अवतल दर्पण में फोकस दूरी F एवं वक्रता त्रिज्या कैपिटल R में क्या संबंध होता है, इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मानेंगे। देखिए माना गया है, माना कि MN एक क्या है, अवतल दर्पण है। MN क्या है बाबू, अवतल दर्पण है, जिसमें समांतर आपतित किरणें किससे होकर जाती है, F से होकर जाती है। यहाँ पे F से जा भी रही है, आप फिगर में देख सकते हैं कि A से B पर टकराई और टकरा के फिर F से होकर जा रही है, जो P है ध्रुव, और ये C वक्रता केंद्र है, जिसमें C बराबर हम लोग लिए हैं यहाँ पे वक्रता केंद्र, P से होता है ध्रुव, और यहाँ पे PC जो है बाबू, यहाँ से P से C तक। यह भी आप लोगों को पढ़ाया गया होगा क्लास में कि दर्पण में सभी दूरियों की माप जो होती है वो ध्रुव से होती है। कहाँ से होती है, ध्रुव से, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं P से। तो P से अगर C तक कोई व्यक्ति हो चाहे कोई वस्तु अगर चल रही है, तो PC जो होगा हमारा क्या होगा, त्रिज्या होगा, जिसको हम लोग कहेंगे वक्रता त्रिज्या। और P से अगर F तक जा रही है तो PF जो होगा फोकस दूरी होगा, और फोकस दूरी को डिनोट करते हैं स्मॉल f से, और सिर्फ फोकस को डिनोट करते हैं कैपिटल F से। यही यहाँ पे अंतर होता है, फोकस दूरी स्मॉल f और फोकस कैपिटल F। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे बाबू प्रकाश के परावर्तन के नियम से, जो कि 2 नियम होते हैं, हमने बता दिया। पहला नियम जो होता है प्रकाश का परावर्तन का कि आपतित किरण, ये आपतित किरण, यहाँ पे जो है आपतित किरण है, आपतित किरण, और ये टकरा के आ रही है यहाँ पे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों जो होते हैं किसी एक तल में होते हैं। ठीक है, और दूसरा नियम क्या होता है, आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से कोण I बराबर कोण R हो जाएगा यहाँ पे। और आप देख सकते हैं फिगर में एक त्रिभुज बन रहा है, जिस त्रिभुज का नाम है समबाहु त्रिभुज, जिसका नाम हम लोग ले सकते हैं BCF। यहाँ पे देख सकते हैं BCF, ये वाला त्रिभुज। और ये जो है कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। और यहाँ पे समबाहु त्रिभुज में बाबू कोण I जो है, कोण I के क्या है, बराबर है। आप देख सकते हैं ये कोण I के क्या है, बराबर है, किस व्यू से, तो एकांतर से। एकांतर मतलब क्या होता है, किसी रेखा के आर पार एगो
ऊपर तो एगो नीचे, ठीक है। इस प्रकार के कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, एकांतर कहते हैं। तो आई जो है आई के बराबर हो जाएगा किस नियम से, तो एकांतर से। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, इसलिए जो सी एफ जो है बाबू बी एफ के बराबर है। सी एफ फिगर में आप देखो, सी से एफ ये सी एफ है, और उसके बाद बी से एफ बी एफ, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों जो है आपस में क्या है, बराबर है। तो ले लेंगे हम लोग सी एफ बराबर बी एफ। समीकरण क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। उसके बाद आप अवतल दर्पण में देखिए फिगर में, जो बिंदु P जो है बाबू यहाँ B के एकदम सटीक नज़दीक है, निकट है एकदम। यहाँ पे B P के बहुत निकट है, इसलिए लिखा गया है चूंकि बिंदु B जो है P के निकट है, इसलिए PF जो होगा ये PF P से F की दूरी जो होगी बाबू कहीं ना कहीं BF के क्या होगी, बराबर होगी। ये ऊपर देख सकते हो BF जो समबाहु त्रिभुज की एक भुजा है, तो PF बराबर क्या हो गया, BF। समीकरण 2। समीकरण 1 देखेंगे, CF बराबर BF ये 1 है, और ये हो गया PF बराबर BF। समीकरण 2। अब यहाँ पे हम चलेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। किससे, समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 का देख सकते हैं यहाँ पर CF बराबर BF है, और समीकरण 2 का PF बराबर BF। आप देखो इसका भी RHS जो है BF है, और इसका भी RHS क्या है, BF। दोनों ससुरा कट के क्या हो जाएगा, मर जाएगा ना। तो कट के ससुरा उधर मर गया, तो बचा का हमारे पास यहाँ पे बच रहा है CF, और इसमें बच रहा है PF, यानी LHS बराबर LHS, तो ये CF और इसका LHS PF। समीकरण क्या हो गया हमारा, 3 हो गया। अब हम चलते हैं फिगर से, फिगर से देख सकते हैं। तो फिगर से क्या है, यहाँ पे फिगर से देखो बाबू, P से C तक जाना में आपको 2 जगह जो है ड्रॉप करना पड़ रहा है। यानी बिंदु P से कोई चलना प्रारंभ करता है तो F पर नाश्ता पानी किया अपना, रुका हुआ है, फिर F से चला तो कहाँ रुका, C पर। यानी इतना प्लस इतना का दूरी जो होगा पूरा PC के क्या है, बराबर है। फिगर में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं PC, P से C तक जाने में कहाँ कहाँ ब्रेकअप है, यहाँ पे तो ब्रेक हुआ है P से F पर, फिर F से चला तो C पर, तो हो जाएगा PC बराबर CF प्लस PF। देखो P से C तक जाने में क्या होगा, CF प्लस PF, इतना प्लस इतना जोड़ देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा पूरा PC का मान। और ये PC बराबर जो है आप देख सकते हैं समीकरण में, जो CF जो है बाबू यहाँ पे PF के क्या है, बराबर है। तो जहाँ जहाँ CF आएगा वहाँ वहाँ हम लोग क्या रखेंगे, PF रखेंगे। तो रख सकते हैं, देखिए CF बराबर PF, तो CF के जगह पे क्या रखेंगे, PF। यहाँ PF हो गया, प्लस पहले से एगो PF तैयार खड़ा हुआ है, दोनों आपस में जो है कपल है, समझ सकते हैं। तो PC बराबर एगो PF है, एगो और ही PF, को PF 2 PF हो गया। और चूँकि PC जो है किसके बराबर है, पूरा R के। P से C की दूरी जो है क्या है, ये R है, और उसके बाद PF जो है स्मॉल f है। तो रख सकते हैं यहाँ पे, तो PC बराबर क्या रखेंगे, कैपिटल R, और PF बराबर स्मॉल f, तो 2 इंटू f। तो बाबू हो जाएगा यहाँ पे f बराबर R बटा में 2। ये हम लोग को प्रूफ कर किए, यहाँ पे कोई दिक्कत है यहाँ तक। अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करें अपना, ठीक है। इसी के साथ जो है हम अपने क्लास को स्थगित करते हैं। जय हिंद।